हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंस्पेक्टर ऑडिट का जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के साथ ही डाल दिया है। जो दो पार्ट्स में आएगा एग्ज़ाम, इसका पार्ट ए और पार्ट बी। हम यहाँ पर आपको तैयारी करवाएंगे पार्ट बी का, जो कितने मार्क्स होल्ड कर रहा है, आपके 80 मार्क्स होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पोर्शन इसमें क्या आएगा, हम सिलेबस देखेंगे आज इसका क्या क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें आपका मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस आ जाएगा, कंसेप्ट आ जाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम वाले, जर्नल, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसकी प्रेपरेशन कैसे होगी, सोल ट्रेडर। अगर आप ध्यान से देखें, ये डेप्रिसिएशन वगैरह, ये BRS, ये क्या है, आपका +1 क्लास का सिलेबस है। और यहाँ से ये पोर्शन क्या है, +2 क्लास का है, अकाउंटिंग रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ये हमने +2 के अकाउंट में पढ़ा था, पार्टनरशिप के एडमिशन वाला, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये +2 वाला है। ठीक है, उसके बाद अमलगामेशन फॉर्म्स की आ जाएगी। सेल अगर हमने करी है फॉर्म किसी कंपनी को, एसिड वगैरह का रियलाइजेशन के मेथड क्या क्या हैं, जर्नल लेजर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट वाला सारा का सारा पोर्शन इसमें यहाँ पे आ जाता है हमारा। कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा जॉइंट वेंचर, जिसके बीच में हम मेथड करेंगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, टैली वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें हम ई अकाउंटिंग का सारा देखेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सारी चीज़ें, इसको बनाया कैसे जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फिर बीकॉम का आ जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हम देखेंगे थोड़ी सी, +2 में है वैसे ये सारा कुछ। इशू, फॉरफीचर, री इशू कैसे करेंगे, शेयर्स की रिडम्पशन कैसे होगी, डिबेंचर का ये इशू एंड रिडम्पशन कैसे होगा, शेयर्स देखेंगे। फिर बोनस शेयर वाला, राइट शेयर वाला, अंडर राइटिंग देखेंगे, इसके मेथड क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। फिर हम कंसोलिडेटेड वाला, होल्डिंग कंपनीज वाला, ये सारा कुछ क्या करेंगे, हम देख के चलेंगे और आगे देखते हैं। फिर आपके पास अमलगामेशन अब्जॉर्प्शन आ जाता है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है अमलगामेशन कंपनी की अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के, वो सारा कुछ देखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, लिक्विडेशन अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाएंगे। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन आ जाता है यहाँ पर हमारा, जिसमें उसका मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप कवर हो रहा है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का रिलेशन वगैरह देखेंगे, रोल देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग में। फिर इसके टूल्स क्या हैं, एडवांटेज, लिमिटेशन क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे। ये अगेन आपका फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका नेचर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये आपका +2 वाला पोर्शन है। अगेन ये सारा पूरा पैराग्राफ +2 का सिलेबस कवर कर रहा है, जिसमें आपका आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ये आपने +2 में करा हुआ है। फिर ट्रेंड एनालिसिस आ जाता है, रेशो एनालिसिस आ जाता है, बहुत सारी रेशो आई, लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, +2 वाला पोर्शन है सारा। इसके फ़ायदे, नुकसान क्या हैं। फिर फंड फ्लो एनालिसिस देखेंगे, फिर कैश फ्लो वाला देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर आगे स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा क्या क्या है, मीनिंग है इसके, एडवांटेज है, लिमिटेशंस हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, इसको प्रेपरेशन कैसे की जाती है, कॉस्ट शीट्स की। उसके बाद मटेरियल की अकाउंटिंग आ जाती है, जिसमें हम टेक्निक्स देखेंगे मटेरियल को कंट्रोल करने की। फिर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल देखेंगे, परचेज का, कोई स्टोरेज का इशू है मटेरियल का, वो देखेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे। मटेरियल लॉसेस हो जाए उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, लेबर कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, लेबर टर्नओवर क्या होनी चाहिए, आइडियल टाइम, ओवर टाइम, इसके जो सारे पेमेंट वगैरह करने वाले ये मेथड है, टाइम एंड पीस रेट, ये सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद टेलर्स के डिफरेंशियल, ये सारे मेथड्स ही हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे।